नमस्कार साथियों, आज हम बात करें भाई लग्जमबर्ग के बारे में। क्योंकि यार लग्जमबर्ग के बारे में दुबई में है, लेकिन बात लग्जमबर्ग की करनी पड़ेगी क्योंकि यार दुबई तो छोटी कंट्री हो गई ना। 15 20 25 30 हज़ार रुपये सैलरी है। लग्जमबर्ग में आप लाखों रुपए 4 से 5 लाख रुपए भी महीना कमाया जा सकता है। ऐसा आपको भी पता है, जो लोग बैठे हैं वो कमा रहे हैं। लग्जमबर्ग अगर आप जाते हैं तो कंट्री तो बेस्ट है, नो डाउट। लग्जमबर्ग के बारे में मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाए हैं, लेकिन सवाल ये आता है यार कि लग्जमबर्ग आप जाओगे कैसे, कौन एजेंट है, कैसे भेज पाएंगे, कितना पैसा लगता है, कितना आप कमा लोगे, कितने इंडियन लोग रहते हैं, क्या क्या वहाँ पे बेनिफिट है, कैसी कंट्री है। समझ रहे बात को? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप लग्जमबर्ग जाते हैं तो देखो लाइफ तो सेट हो जाएगी, नो डाउट। समझ रहे बात को? क्योंकि भाई जो दुबई में कमाते हो उससे तो 10 गुना ज़्यादा कमाओगे आप उधर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, जाएंगे कैसे। लग्जमबर्ग आज के टाइम में इंडिया में लगभग वर्ल्ड के अंदर 220 से ज़्यादा कंट्री हैं। 180 कंट्री में 32वें नंबर पर आ रहा है लग्जमबर्ग, जहाँ पे लोग संतुष्ट हैं, उसकी तनख्वाह उनकी अच्छी खासी है, पैसा वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। और इंडिया की अगर मेरे हिसाब से आंकड़ों की बात करें, हवा चल रही है भाई दुबई में, मेरे हिसाब से अगर आंकड़ों की बात करें तो 15 से 20 हज़ार लोग रहते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े बोलते हैं 5-7 हज़ार इंडियन हैं जो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं जो तरीके से नहीं होते, इलीगल वगैरह है, बहुत सारे विजिट टू वर्क होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से इतना डाटा गवर्नमेंट के पास होता नहीं है। यूएसए की बात करें तो यूएसए बोलता है कि बहुत कम लोग हैं, जबकि यूएसए में जो सरकारी डेटा है उसके हिसाब से 20 गुना ज़्यादा लोग यूएसए में, अमेरिका में हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल से मैं बात अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लग्जमबर्ग आप जाते हैं तो आम आदमी चला जाएगा। ये थोड़ी सी सोचिए कि लग्जमबर्ग में लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो आएगी। लग्जमबर्ग में इंग्लिश आप बोलते हो कि इंग्लिश कम पढ़ा लिखा, ठीक है यार, मैंने भी वीडियो बनाए, जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि लग्जमबर्ग में लोग लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा मानते हैं। इंग्लिश तो भाई साहब वहाँ पे 5-7-10% लोग ही बोल पाते हैं, इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं चलती है। लग्जमबर्ग से लोकल लैंग्वेज वहाँ पर हो सकती है, या फिर दूसरी डच वगैरह लैंग्वेज होती हैं। 2 लैंग्वेज वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है। इंग्लिश का 3rd नंबर पर नंबर आता है, और वो भी मात्र 10% से ज़्यादा लोग वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी लग्जमबर्ग के लिए हालांकि एजेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलते, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाए थे उनमें लग्जमबर्ग का मैंने नहीं बताया कि भाई साहब वहाँ पे अप्लाई कर लो। 1-2 ऑफिस हैं, अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अपनी किताब में भी आपके पास होगी, उसमें भी 1-2 ऑफिस ऐसी हैं जो काम कर लेती हैं कभी कभार। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी एजेंट तो राजस्थान में तो नहीं इतना मिलेंगे, लेकिन भाई साहब भरे पड़े हैं। पंजाब चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, है ना, और भी बहुत सारे। आजकल तो यूपी वाले में बड़े एजेंट है ना, बहुत सारे घूम रहे हैं, तो इनसे बचने की आपको जरूरत। लग्जमबर्ग की एक बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, वहाँ पे 100 में से 86% लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे जॉब से खुश हैं। वो लोग जॉब से खुश होने का मतलब है भाई लग्जमबर्ग बेस्ट है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। 2018 के अगर डेटा की बात करें तो 38% मतलब 180 देशों में से 38 नंबर पे था, और 2020 में आया 36 नंबर पे, और अभी 2024 में आ रहा है 32 नंबर पे। यानी लोग हैप्पी हैं, अच्छा है वहाँ पे। अगर जाते हो तो लाइफ तो बनती है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं लग्जमबर्ग में मैंने एक पिछली बार वीडियो डाला था कि धड़ाधड़ वीज़ा दे रहा है, और वीज़ा तो देता है नो डाउट, लेकिन सबको नहीं मिलता। क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिटी देखनी पड़ती है। वर्ल्ड का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भाई साहब सैलरी देने में सबसे बड़ा देश है। अगर इसकी औसतन सैलरी देखें ना तो लगभग आप समझो 55,000 यूरो ईयरली मिल सकता है। इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए साल के आप कमा सकते हैं। छोटी सी देश की जनसंख्या, मात्र 7 लाख जनसंख्या वहाँ पे है पूरे देश के अंदर, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि 4 लाख विदेशी लोग वहाँ पे रहते हैं, जिसमें अलग अलग देशों के। सैलरी ग्रोथ की बात करें तो ईयरली सैलरी भाई साहब 35% ग्रोथ होती है, यानी तनख्वाह आपकी बढ़ती रहती है। लग्जमबर्ग में जॉब पाना आसान होता है उन लोगों के लिए, मैं क्लियर कर दूँ, जिनकी प्रोफाइल अच्छी हो, एजुकेटेड हो, ठीक ठाक हो। हालांकि बोलने को मैं भी बोलता हूँ कि भैया अनपढ़ भी जा सकते हैं, ऐसी क्राइटेरिया नहीं कि जा नहीं सकते, लेकिन जाना मुश्किल होता है। एक साथ आप 2 जॉब भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में। सप्ताह में मात्र आपको 40 आवर्स यानी 40 घंटे आपको काम करना होता है। डबल सैलरी की जॉब भी आप वहाँ पे करते हो तो मिल जाती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको काम नहीं आता है तो ट्रेनिंग देती है, समय समय पे काम सिखाया जाता है, ये अच्छी बात है। और आने वाले समय में जॉब में अगर अकाउंट है, बैंकिंग है, IIT है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारी जॉब हैं जो आपको वहाँ पर मिल सकती है। वीडियो बनाता हूँ, अच्छी बात है, मैं सिर्फ न्यूज़ के पर्पज़ से, लेकिन प्रैक्टिकल बात अगर देखें ना तो दवाई थोड़ा सा देखो मुश्किल तो है। इतना आसान नहीं है कि जितना आप सोच लेते हैं कि यार चलो लग्जमबर्ग की मेरे पास इतनी आप लोग इंक्वायरी करते हैं, मैं उनकी प्रोफाइल पूछता हूँ कि सर मैं तो 8वीं पास हूँ, मैं तो 10वीं पास हूँ, मैं तो 12वीं पास हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप जा नहीं सकते भाई साहब, किसी भी देश में आप जा सकते हैं। कोई भी देश आपको ये नहीं बोलेगा कि आप कम पढ़े लिखे हैं, आपको काम नहीं आता तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि सक्सेस रेट कितना है ना। अब मान लो यार आपके अच्छी क्वालिफिकेशन हो, आपकी वाइट कलर जॉब आप कर रहे हो कहीं पर भी, जैसे लोग दुबई में कर रहे हैं, यहाँ से लोग जाते हैं। ऐसे तो अगर 15 से 20 हज़ार इंडियन हैं तो वीज़ा तो उनको मिला है ना, सोचने की बात है। एविडेंस तो सामने है कि 15 से 20 हज़ार वर्कर कैसे पहुँचे इंडिया के, जिसमें स्टूडेंट भी हो सकते हैं, विजिट वीज़ा में भी गए हो सकते हैं, वर्क परमिट में भी गए हो सकते हैं,
वो पहुंचे कैसे, समझने की बात है। इसका मतलब वीज़ा तो देता है देश, लग्जमबर्ग कंट्री अच्छी है, अभी तो वीज़ा एकदम धड़ाले से मिल भी रहे हैं, सब कुछ एकदम ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में भीड़ बढ़ जाए तो कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे लिथुआनिया ने कर दिया। अभी लिथुआनिया ने काफ़ी सारे, अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़ आ रही थी, लगभग 1500 के करीब तो वीज़ा कैंसिल, वर्क परमिट वीज़ा कैंसिल कर दिए, कुछ को वापस डिपोर्ट कर दिया, है ना। क्योंकि भीड़ बढ़ती है तो सरकार है कंट्रोल करती है। दुबई देख लो भाई साहब, दुबई तो आप आना नहीं चाहते, लेकिन आने वाले समय में दुबई भी आना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी देखो पाकिस्तान को तो पैसे बैन कर रखा है, इंडिया के लोगों के ऊपर कंडीशन रख दी ना दुबई ने। दुबई और शारजा अगर आप आते हो तो 2 महीने के वीज़ा में 1,30,000 आपके पास होना चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, कहाँ जा रहे हो ये वो, 1 लाख रुपए जेब में होनी चाहिए भाई साहब एयरपोर्ट पे, तब क्रॉस हो गया आप दुबई जैसी कंट्री में। यानी नियम हार्ड हो रहे हैं ना, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, सरकार को इनको रोकना होता है। फालतू कचरा पट्टी नहीं चाहती भाई कोई भी देश। आप अपने घर में किसको एरे गेरे को रख लोगे, जिसको को काम नहीं करता, कुछ आता नहीं, ये वो कुछ भी, मान लो आप अगर बिजनेस करते हो तो रख लोगे, नहीं रखोगे ना। आप ये सोचते हो यार मेरे पास काम है उसी के लायक कोई बंदा मिले, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि एक्सपीरियंस वाला बंदा मिले, जिसको आते काम कर ले, हमें बताना नहीं पड़े, ये वो बहुत सारी हम सोचते हैं, है ना। तो ये कंडीशन सेम सबके ऊपर लागू होती है, उनके ऊपर भी है। तो भैया आप अगर जाते हो यूरोप देशों में, स्किल आना ज़रूरी है, स्किल करो, सीखो, एक्सपर्ट बनो, तब जाके। अब काम कुछ आता नहीं है, प्रोफाइल कुछ है नहीं, जाना यूरोप में है। हालांकि एजेंट लोग जो काम करते हैं वो मना नहीं करेंगे कि हमारे पास काम नहीं है, हम नहीं करवा सकते, कोई भी मना नहीं करेगा। अगर मैं काम करता हूँ कहाँ को, तो मैं भी मना नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो मना करते, डॉक्टर मना करता रहेगा कि नहीं नहीं हमारे पास इलाज नहीं है, तो हॉस्पिटल में मरीज़ कौन जाएगा भाई। एजेंटों पे भी लागू होती है। तो इन चीज़ों से आपको खुद को प्रिपेयर करना, और इतनी बातें बताने के बाद भी अगर आप एजेंटों से ठगे जाते हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं, अभी मैंने 4 लोगों से बात करी है, आज की डेट की बात करूँ, चारों के चारों डॉक्यूमेंट फेक हैं, जिसमें से 2 तो एक सऊदी बैठा है, एक शायद दुबई से था और 2 इंडिया से। चारों के चारों डॉक्यूमेंट फेक हैं। अब बताओ, जिसमें से 2 लोगों ने पैसे दे रखे हैं, 2 ने पैसे बचा दिए, मेरे से बात हो गई पहले इसलिए उनके पैसे बच गए। तो देखो ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। तो बस यही था। फिर भी आपके माइंड में सवाल है तो कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।